नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साहित्य यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मैं इसमें लेकर के आया हूं। बाकी आप लोग इसको देखिए अच्छे से। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद में आप इसकी पीडीएफ वगैरह भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, उससे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कल का टेस्ट मैं सोच रहा हूँ मराठा पे बनाएं। मराठा साम्राज्य के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। उसी से संबंधित क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आएंगे। काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। कुछ ऐसे प्रश्न भी लेकर के आएंगे जो शायद आप पहले कभी नहीं सुने होंगे। और मराठा के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोग वो भी देख लीजिएगा। मैंने मराठा मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो मैंने मराठा काल के बारे में बताया है, आप लोग उसको पढ़िएगा, मराठा साम्राज्य। लेकिन आइए आज के वीडियो में देखते हैं वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन इसमें है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। अंत में हमें आप ये जरूर बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर दीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी है कठोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का डी सही है, ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर दीजिए। 2 का डी सही था, 3 का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी सही हो जाएगा। द्वितीय से सप्तम, यही आप जान रहे हैं कि सबसे पुराने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे। 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? क्वेश्चन नंबर 4 का डी था, वशिष्ठ हैं। आप जान रहे हैं कि एक तरफ से वशिष्ठ, दूसरी तरफ से विश्वामित्र। आप जान रहे हैं युद्ध, जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था परशुराम नदी किनारे, ये मैंने बताया था। 10 राजाओं का एक संघ बना था जिसमें अंत में सुदास की विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आएंगे। ऋग्वेद में निम्न देवताओं में किसके लिए वर्णन है कि उनके रथ बकरे खींचते थे, बताइए। उत्तर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 का डी। क्वेश्चन नंबर 5 का, सॉरी 5 का उत्तर दीजिए। 5 का ए सही है, पूसन। इनको जानवरों के देवता भी कहते थे। और क्वेश्चन नंबर 5 का ए सही है, पूसन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आएंगे। निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का सी सही है, यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आएंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संकलन है। 7 की तरफ आएंगे। ऋग्वेद के किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए है? क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 7 का ए सही है, अग्नि। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आएंगे। किस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है? वह है, मतलब कौन सा ग्रंथ है जिसमें पुरुष मेध का उल्लेख हो? पुरुष मेध यज्ञ नहीं होता था जिसमें पुरुषों की बलि दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का सी सही है, शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आएंगे। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? बहुत बार क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का डी सही है, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आएंगे। निम्न में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर दीजिए। बताइए किसे युद्ध देवता समझा जाता था? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर दीजिए सभी लोग। दस का डी सही है, इंद्र। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आएंगे। सूलगव यज्ञ किसके लिए किया जाता था? 11 का उत्तर दीजिए। देखिए, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आप इसमें से पढ़े हो, कुछ ना पढ़े हो। नए प्रश्न मिलना चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी हमने टेस्ट में क्या किया है कि तथ्य वाइज नहीं दिया, कि मतलब होता नहीं कि आप दे दीजिए फैक्ट, पहला तथ्य कौन सा है, दूसरा है, फिर आप बताइए कौन सा है कौन सा नहीं। तो थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है और इस वजह से उनको थोड़ा इसमें मैंने कम दिया है। बाकी परीक्षाओं में तो प्रश्न आते ही हैं, आगे आने वाले समय में ऐसे प्रश्न भी बनाए जाएंगे। वैसे बनाते ही रहे, इस टेस्ट में नहीं है। सुलगांव यज्ञ बताइए किसके लिए किया जाता था? सुलगांव यज्ञ जो था वो रुद्र के लिए होता था। क्वेश्चन नंबर 11 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। इतिहास शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है? बताइए। इतिहास शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिलता है? बताइए। बताइए, आप लोग उत्तर दीजिए। तो इतिहास शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 का ए सही है, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आएंगे। भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी है? तो संस्कारों की जो संख्या की बात की जाएगी तो उत्तर हो जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 13 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आएंगे। निम्न में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? बताइए। मोक्ष की चर्चा उपनिषदों में मिलती है। 14 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आएंगे। ऋग्वेद का सबसे छोटा मंडल कौन सा है? बताइए।
जब मैं एशियंट हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने सभी चीज़ें बताई हैं, और जब भी मैं बता रहा था तो उसमें मैंने आपसे हर चैप्टर मैंने आपसे कहा है कि जो भी चैप्टर आप पढ़ा कीजिए उसके लास्ट में एक पेज ज़रूर छोड़ दिया कीजिए, ताकि जो भी कहीं नया फैक्ट मिले उस चैप्टर से रिलेटेड आपको उसको नीचे नोट कर लिया कीजिए। आने वाले समय ज़रूरी नहीं कि सबको हर फैक्ट आपको हर जगह मिल ही जाए, कुछ यहाँ मिलेगा कुछ कहीं और मिलेगा। तो जब नए नए फैक्ट मिलते रहेंगे, या हो सकता है कोई नया फैक्ट एकदम से परीक्षाओं में पूछ लिया जाए, तो आप उसको नोट कर लीजिए। तो कहने का मतलब यही कि एक पेज इसलिए छोड़िए ताकि नए नए फैक्ट भी नोट करते चलिए। हो सकता है मैंने कुछ ना पढ़ाया आज के टेस्ट में पूछ लिया हो, तो भी उनको नोट कर लीजिए। ज़रूरी यही कि नोट करना सबसे ज़रूरी चीज़ यही है। तो सबसे छोटा मंडल द्वितीय मंडल सबसे छोटा है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आएंगे। निम्न में से किस वेद में द्वितीय दृष्टा किस वेद के द्वितीय दृष्टा अंगिरस ऋषि थे? क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का बी सही है, अथर्ववेद। कि अब जानें कि प्रथम दृष्टा अथर्वा ऋषि थे, द्वितीय जो थे वो अंगिरस थे, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अथर्वांगिरस भी बोलते हैं इस वेद को। क्वेश्चन नंबर 16 का बी सही हो जाएगा, अथर्ववेद। 17 की बात करेंगे, पिपलाद शौनक किस वेद की शाखाएं हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर दीजिए। पिपलाद शौनक। सत्रह का बी सही हो जाएगा, अथर्ववेद। 18 की तरफ आएंगे। वैदिक काल में कन्या की विदाई के समय दिए गए उपहार को क्या कहते थे, बताइए। 18 का सी सही हो जाएगा, वाहतु। 18 का कौन सा सही है, सी सही है, वाहतु। 19 की तरफ आएंगे। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता था क्या? वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता था? उन्नीस का सी सही है, संहिता। 20 की तरफ आएंगे। जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, टाइम आपका ज़्यादा नहीं लेंगे। निम्न में से कौन वैदिक समाज में उल्लिखित नहीं था, बताइए। 20 का उत्तर दीजिए। बीस का डी सही है, सती प्रथा। 21 की तरफ आएंगे। ऋग्वेद में पड़ी संबंधित है, बताइए। कल आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा, मैंने बताया ना उस मराठा साम्राज्य, उसको अच्छे से पढ़ जरूर लीजिएगा। आपको इससे प्रश्न अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं, और ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आप कभी पहले सुने भी नहीं होंगे। तो परीक्षा में प्रश्न जो मैं दे रहा हूँ, इनका उद्देश्य ये नहीं है कि आप एक भी ना कर पाएँ। उद्देश्य ये है कि आपको नए प्रश्न मिले, परीक्षाओं में इनसे प्रश्न आते भी रहें। चाहें तो अभी इसमें से ऐसे ऐसे फैक्ट निकाल के ले लिए जाएँ कि आप अभी ऋग्वेद पढ़ेंगे तो आप तो बहुत लंबा समय चला जाएगा। ऋग्वेद तो आपको पढ़ना नहीं है, अभी ऋग्वेद पढ़िए और उससे क्वेश्चन बनाना शुरू कर दीजिए, प्रश्नों का भंडार है।
लेकिन ऐसा नहीं करना। जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा में प्रश्न पूछे भी जाते रहें। और ये जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो कई परीक्षाओं में पूछे जा सकते, कोई नेट में आ गया बाई चांस, जैसे कोई पीजीटी में पूछ लिया गया या कहीं कोई और आ गया, ऐसे प्रश्नों भी इसमें हैं, कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो पूछे गए हैं। तो ज़रूरी यही है कि आप लोग उनको अच्छे से तैयार कीजिए। तो ऋग्वेद में पड़ी जो था उसको व्यापार बोलते थे, तो व्यापार संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आएंगे। निम्न में से किस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा का वर्णन है? देखिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाईस का डी सही है, शतपथ ब्राह्मण। 23 की तरफ आएंगे। तमसोमा ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तमसोमा ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर दीजिए आप लोग। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, बस टेस्ट आज का ख़त्म हो जाएगा। बताइए उत्तर दीजिए 23 का। ट्वेंटी थ्री का सी सही है, बृहदारण्यक उपनिषद है। 23 का सी सही है। 24 की तरफ आएंगे हम। राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने हेतु किए गए यज्ञ को कहते थे, क्या कहते थे बताइए। दीजिए उत्तर। ट्वेंटी फोर का सी सही हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ कहते थे। तो अश्वमेध यज्ञ जो होता था वो कह सकते हैं राजनीतिक शक्ति बढ़ाई जाती थी। आप जाने घोड़ा छोड़ दिया जाता था और जो उस घोड़े को पकड़ता था फिर युद्ध वगैरह भी होता था। जहाँ तक घोड़ा दौड़ता चला गया वहाँ तक का क्षेत्र उनका हो गया। अगर जो कोई, इसमें भी कहा जाता था कि घोड़ों को वगैरह की काफ़ी ज़्यादा बलि वगैरह भी दी जाती थी। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं इसमें पशु बलि की ओर बढ़ावा भी मिलता था अश्वमेध यज्ञ से। 25 की तरफ आएंगे। मनु स्मृति में सरस्वती और द्रुष्टवती नदियों के बीच के प्रदेश को कहते थे, बताइए क्या कहते थे। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर दीजिए आप लोग। 25 का उत्तर दीजिए कि आखिर सरस्वती और द्रुष्टवती नदियों के बीच के प्रदेश को क्या बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 25। दरअसल मैं पहले थोड़ा बता दूं, सरस्वती की सहायक नदी थी द्रुष्टवती। आप मैप में एक मैंने डाल रखा है, उसको आप देखिए तो इसमें आपको दिखेगा सरस्वती के साइड में जो आपको दिख रही नदी जो उसके बाएं किनारे की ओर से मिल रही है उसको बोलते हैं द्रुष्टवती नदी। अब तो खैर नहीं है, सब विलुप्त हो गई, तो इसको बोलते थे। बाकी जो इसके बीच का जो क्षेत्र बोला जाता था उसको बोलते थे ब्रह्मवर्त। वो काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 25 का सी सही है, ब्रह्मवर्त प्रदेश मनु स्मृति में ऐसा कहा गया है। तो आज का टेस्ट यहीं पर ख़त्म हुआ। बाकी कल का टेस्ट मैंने बताया है कि आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा। मराठा साम्राज्य के बारे में, मराठा साम्राज्य से अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन उसमें दिया जाएगा, आप उसको पढ़िए अच्छे से। बाकी जैसे जैसे टेस्ट श्रृंखला आगे बढ़ेगी उसी तरीके से टेस्ट आपके सामने आते रहेंगे। कल आप मराठा साम्राज्य अच्छे से तैयार कीजिए, उसके प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है। फिर हम एक बार आएंगे एक टेस्ट ले करके जिसमें हम बात करेंगे स्थापत्य कला के बारे में। पूरे कह सकते हैं कि कला संस्कृति के ऊपर एक टेस्ट बना दिया जाएगा। आने वाले समय में आपको ये टेस्ट मिलेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए और अंत में हमें आप ये जरूर बताइए कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए, क्योंकि उसी से एक अंदाज़ा लगता है कि टेस्ट किस दिशा में जा रहा है। बस किसी के 25 में 25 नहीं आ रहे हों और किसी के बहुत कम भी ना आ रहे हों, तो ये ध्यान देना की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत अगर लेवल टफ हो रहा है
इसका मतलब यही है कि थोड़ा सा टेस्ट को लेवल कम किया जाए। अगर जो आसान है तो उसको बढ़ाया जाए। जैसे ही आप लोगों की आंसर देंगे कि आपके कुल कितने सही हुए, उसी आधार पे आगे टेस्ट को लेवल को बढ़ाया घटाया जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के टेस्ट कमेंट वगैरह सभी के पढ़े जाते हैं। हमें आप बताइएगा ज़रूर कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। हम सबके कमेंट पढ़ते हैं। धन्यवाद।